अगर ये डिस्कशन को हम फर्दर कैरी ऑन करते हैं कि द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ ट्रू टीचिंग इज दैट नथिंग कैन बी टॉट। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि जस्ट मॉरलिस्टिक परसेप्शन में ये सही है और ये गलत है, ये कहने से बातें सॉल्व नहीं होती है। जो भी पर्सन ज़्यादातर हमें जो इमोरल एक्टिविटीज़ लगती है उसमें जब वो इंडल्ज करता है तो वो कन्विंस्ड होता है कि इसमें मेरी गलती नहीं है। बहुत ही एक हम सिंपल एग्जांपल लें कि कोई टीनेज बच्चा है, किसी रॉन्ग कंपनी में जाए, उसके अंदर रॉन्ग आदतें आ गई, आप उसको पूछो बेटा तुम ऐसा क्यों किए, मैं क्या करता, स्कूल में सभी ऐसे थे, मैं क्या करता, उसने बोला मैंने कर लिया। मतलब उसके ब्रेन में क्या वर्किंग है कि मैं इनोसेंट हूँ, मैं विक्टिम बना हूँ, उस सेंस में मैं इनोसेंट हूँ, मेरी ज़्यादा इसमें गलती नहीं है। और जब तक ये कन्विक्शन है उसके अंदर, उसको चेंज कर पाना भी मुश्किल है। तो आज हमें इसका सेकंड परसेप्शन पे जाना है कि व्हाट डज दिस ट्रूली कुड मीन, है ना। तो एक हम एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे हम महाभारत की स्टोरी को लें। सेम गुरुकुल में सब गए, सेम गुरु से सारी दीक्षा शिक्षा प्राप्त करी, फिर एक युधिष्ठिर और एक दुर्योधन कैसे बन गया। जब ये बन रहे थे तो क्या गुरुजनों को दिखाई नहीं दे रहा था? फिर उन्होंने कुछ किया क्यों नहीं, है ना। तो अगर इनको हम थोड़ा सा अंदर से समझे कि आप फर्स्ट पॉइंट है किसी को भी चेंज नहीं कर सकते जो चेंज नहीं होना चाहता, ये एक फर्स्ट चीज़ है। दैट इज़ वाई श्री अरबिंदो ने टीचर्स को ये एटीट्यूड लेने के लिए बोला कि आप ये चीज़ को अपने दिल और दिमाग में रखिए। यू गिव योर बेस्ट बट यू डोंट एक्सपेक्ट कि इसका क्या रिजल्ट आए, बिकॉज हर एक के अंदर डिवाइन का प्रेजेंस है, हर एक के अंदर कोई बात है। वो चीज़ अंदर जाके क्या प्रभाव लेगी ये आप पहले से फिक्स नहीं कर सकते। दूसरा, जैसे हमने अभी महाभारत की बात करी कि ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई, युधिष्ठिर एंड दुर्योधन। हाउ अबाउट युधिष्ठिर एंड भीम? एक का अग्रेसिव नेचर है, एक का धर्म को लेकर सदा ही चलना नेचर है। एक अर्जुन है, एक नकुल है, एक सहदेव है, तो सभी के नेचर अलग अलग है। तो ये बात को समझना कि कभी भी ये प्रयत्न करना कि तुम मैं कहूँ वैसे बन जाओ, उसमें उस पर्सन का ट्रू ग्रोथ नहीं हो सकता है। तो इसलिए सदा ही एजुकेशन एक सजेशन एंड चॉइस का गेम रहा। हमें जैसे मदर की बुक्स पढ़े, श्री अरबिंदो की बुक्स पढ़े, तो कहीं पर भी गिल्ट नहीं फील आता कि तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने वैसा नहीं किया। हाँ, एक सेंस ऑफ डिस्कम्फर्ट, अनप्लेजेंटनेस, दुख होता है कि हमारे अंदर इतनी अच्छी पॉसिबिलिटीज़ है लेकिन हम कुछ कर नहीं पा रहे। वो भाव होना अलग चीज़ है। कहीं उन्होंने 10 कमांडमेंट्स हमारे लिए लिखे नहीं, बिकॉज जो एजुकेशन है उसमें क्या है कि आप एक बात को रखो, उस पर्सन को, वो चाहे किसी भी एज का हो, बच्चे की एज का हो या बड़ी एज का हो, वो अपने अंदर चिंतन मनन करके उस चीज़ को कैसे बनाना चाहता है, सदा ही वो चॉइस रहती है। तो अगर हम टेररिज्म का भी एग्जाम्पल लें तो जब उनको ये चीज़ें कही जा रही होती है, उनके अंदर कोई ऐसा भाग होता है जो उस चीज़ को कंसेंट करे।
अगर मुझे कोई ये कहे कि तू 10 लोगों को मार दे, तुझे स्वर्ग मिलेगा, तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर कोई हिस्से में ये बात जच रही होनी चाहिए। इसीलिए आप देखो, किसी भी पर्सन को सही या गलत कन्विंस करना आसान नहीं है। कोई भी छोटा सा बच्चा भी आप देख लो, एक छोटा सा काम है, हम खुद अगर अपने अंदर ऑब्जर्व करें, हम कोई बात सुनते हैं, हम बोलते बोलते दिखाई देते हैं, हाँ हाँ ये बात सही है। बेसिकली अगर आप ऑनेस्टली एक एक्शन देखो, तो आपके अंदर कोई चीज़ कह रही होती कि ये जच रही है बात मुझे। तो एजुकेशन कल्टीवेशन का सेंस क्या है कि यू रिकॉग्नाइज कि ऐसी चीज़ें के प्रति मेरा सहज आकर्षण है, क्यों है, मैं इस पे कितना काम करना चाहता हूँ, वो सेकेंड पार्ट हो। दिखे ही नहीं, ये बहुत ज़्यादा अंधकार की बात हो गई। इसीलिए किसी को भी, कोई भी मनुष्य किसी भी मनुष्य को कुछ भी करने के लिए फोर्स नहीं कर सकता। इसलिए हर बच्चा कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी को बिलोंग करता है, इसलिए वो टेररिस्ट ही बनेगा, ये पॉसिबल नहीं है। हर बच्चा, मान लो कोई देशभक्त का बच्चे, उसके बच्चे हैं, तो वो हर बच्चा उन्हीं के जैसा बनना चाहे, ऐसा कोई नियम नहीं है। बात यह है कि कोई चीज़ होती है जो उसके अंदर एक कन्विक्शन लेकर आती है, और एक सच्ची एजुकेशन सिस्टम का एक बेस माना गया है कि आप सिर्फ इतना बताइए कि ये अंधकार है और ये उजाला है, और उस बच्चे पर छोड़ दीजिए कि भाई तुम्हें अंधकार की ओर जाना है या उजाले की ओर जाना है, तुम खुद देखो। लेकिन देखेंगे क्या? अगर मैं पर्टिकुलर लाइफस्टाइल से बहुत ज़्यादा मोहित हूँ और मुझे वो चीज़ को ऑब्ज़र्व करने भेजा जाए, जो चीज़ ऑलरेडी मैं एक्सेप्ट कर चुकी हूँ, उसको मैं इम्पर्सनल होके ऑब्ज़र्व करके जज कैसे करूँ? थोड़ा सिंपल एग्जांपल ले कि आज इस बच्चे को मैं बोलूँ कि बेटा तुझे 2 बच्चों को ऑब्ज़र्व करना है, 1 और 2, दोनों की हरकतों को तुझे ऑब्ज़र्व करके इम्पर्सनल रिपोर्ट देना है। ये दे सकता ही नहीं, क्योंकि जहाँ उसका वाइटल बायस है, उसको चीज़ गलत दिखेगी ही नहीं। ये हमारे साथ सदा ही होता है। अगर कोई पर्सन हमें अच्छा लगता है, हमारे रिश्ते में है, वो वही एक्शन करता है, गलत नहीं लगता, कोई और करता है तो हम ऐसे भड़क जाते कि अन्याय हो गया, ये हो गया। हमें अन्याय से मतलब नहीं है, हमारी चेतना इतनी छोटी है, मेरे पर्सन से किया है, यही प्रॉब्लम। न्याय अन्याय के लिए तो बहुत वास्ट चेतना चाहिए, वो चेतना तो है नहीं। चेतना तो सिर्फ इतनी है कि ये कैसे कर दिया। सही गलत का इशू हम सिर्फ शब्दों को प्रयोग अच्छे नहीं लगते हैं ना। एक मैं बोलूँ मुझे ऐसा किया ना इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, या मेरे पसंदीदा पर्सन के साथ ये किया इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ये कहने में हम खुद की नज़र में थोड़े छोटे दिखाई देते, तो हम बोलते क्या है, देखो बात ऐसी नहीं है कि ये मेरा प्रिय है, बात ये है गलत तो है ही ना। तो इतने कन्विंस्ड आप गलत पे कैसे हो सकते हैं? अगर हम इसको बोले कि रिपोर्ट ला, तो वो क्या करेगा? उसकी हर गलती उसे दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि वो पसंद नहीं है, तो वो छोटी सी भी चीज़ बोलता है, वो ना बहुत रफली बोलता है, वो ना कुछ काम नहीं करता, वो ना कुछ ये नहीं करता, आप 10 चीज़ें लिख कर लाओ। और जो पर्सन से आप वाइटली लाइकिंग्स रखते हैं, वही गुण उसमें है, लेकिन आप कैसे लिख कर लाओगे? फिर भी वो अच्छा आदमी है। ये अगर हमारा बायस सिस्टम डेवलप पहले हो गया, तो हम कोई भी चीज़ को जज कैसे करेंगे? जैसे लोग बोलते हैं भाई आप आस्तिक हो या नास्तिक, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फ़र्क पड़ता है। जब हम किसी को बहुत श्रद्धा से, मान लो मैं नास्तिक हूँ,
और कोई बहुत ज़्यादा भगवान के सामने रो रहा है तो हम उसका मजाक बनाते हैं, हाँ ये देखो कैसा। तो तुम न्यूट्रल कैसे हो? न्यूट्रल होना पॉसिबल नहीं है। समझ वाइज होना पॉसिबल है, कम चेतना में न्यूट्रलिटी पॉसिबल नहीं है। वो एक शब्द है जिससे हम अपने आप को बहला लेते हैं। हम क्या करते हैं, तो कैसा कर रहा है, पागल है, ठीक है, ये सब बोल के हम बोलेंगे छोड़ो ना, हमें क्या काम है। आधा घंटा मैंने किसी की बुराई कर ली, अभिषेक ये है ये है ये है, छोड़ो ना, मुझे क्या है। ये करके मैंने क्या करा, खुद को खुद की नज़र में थोड़ा जीने के काबिल बना दिया। क्योंकि अगर सत्य देख लूँ तो मैं ये स्टेटमेंट बोल कैसे सकती हूँ, भाई आधे घंटे से अगर परवाही आधा घंटा इन्वेस्ट क्यों किया, इतना एनर्जी अपना इन्वेस्ट क्यों किया, टाइम इन्वेस्ट क्यों किया। तो जो हम बोलते हैं ना, मुझे एकदम भी परवाह नहीं है, लेकिन ये बिना चेतना के पॉसिबल नहीं है। सो ये जो हम मेंटली प्रिंसिपल्स बनाते हैं कि ऐसे करने, हम सब करके फिर बोलते हैं इससे ना ना छोड़ो, अरे हमें क्या लेना देना, जिसको जो करना है करे। लेकिन ऐसा एटीट्यूड वास्तव में हो तो डिसहार्मनी तो हो ही नहीं सकती। वास्तविकता अगर ये हो तो प्रॉब्लम क्या रही फिर तो शांति है, अशांति किस बात की है। तो इसलिए जो नज़रिया है, जैसे छोटा बच्चा है या बहुत ज़्यादा कोई उम्र वाला पर्सन है, उसको डायबिटीज़ हो गई, उसको आप बोलो दादाजी आपको मिठाई नहीं खानी है। तुम छोटे थे, मैं तुमको कंधे पे बैठा के मिठाई खाने ले जाता था। अब मतलब इस तरीके के वर्जन्स वो बोल सकते हैं। अब मैं कमा नहीं सकता, या अब मैं पैसे है पर लेने नहीं जा सकता, इसलिए अब आप लोग मेरे साथ ऐसा करते हैं। एक बच्चे की चेतना भी देखो सेम है। उसको क्लास के टाइम पे, मतलब ये मेरे लिए भी एकदम अभी का इंसिडेंट है कि अपना छोटा वाला बैग भर के सामान लेके गया, दादाजी ने उसको डांट लगाई। उसे समझ में ही नहीं आ रहा है कि मुझे डांटा क्यों जा रहा है। तो मुझे बोला कि बेटा इसको ज़रा देखो। तो बेटा क्या हुआ? बोले आज मैं सारी किताबें, सारी नोटबुक जो ख़त्म भी हो गई वो भी लेकर आया हूँ। कहा बेटा लेकिन फिर तो क्या लेकर नहीं आया? बोले पेंसिल और रबर लेकर नहीं आया हूँ। कहा बेटा तो नोटबुक में कैसे लिखेगा तू? आप समझ ही नहीं रहे हो। बेटा मैं तो समझ रही हूँ, तू तो समझ कि उन नोटबुक्स का क्या करेगा जिसमें कुछ लिखा नहीं जा सकता। अरे लेकिन मैं बैग भर के सब लेकर आया हूँ। तो मैंने थोड़ा सा ऐसा कथा किया। मैंने कहा बेटा देखो बिना इसके तो तुम कैसे लिखोगे, कोई काम का तो रहा नहीं ना, तू सोच कर देखो। खड़ा खड़ा ऐसे मेरे को देखता रहा। फिर एंड में जाके बोलते लेकिन दो ही चीज़ के लिए कोई इतना डांट थोड़ी खाता है। मतलब परसेप्शन का फर्क हो गया ना। उसका चेतना जो एकदम नैरो है अभी, उसके लिए क्या है, 10 चीज़ें मैं लेके गया, 2 लेके नहीं गया, इसलिए मुझे कहा जा रहा है, मुझे सुनाया जा रहा है। मुझे ये सेंस नहीं आ रहा है कि वो दोनों चीज़ के फिर तू कर क्या लेगा। मैंने कहा बेटा तेरे को मैथ्स कैसे लिखवाएंगे, तो नोटबुक तो लाया हूँ ना। बेटा लिखेगा कैसे? वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करना है ना। नोटबुक तो, मैंने कहा बेटा इंग्लिश कैसे लिखेगा? नोटबुक तो लाया हूँ। अरे पर लिखोगे कैसे? कुछ गलती हो गई तो उसको इरेज, तो ये 2 चीज़ तो तुमको चाहिए ना बेटा, कैसे करो? फिर मुझे ही छोड़ना पड़ा कि नहीं अभी तो फ़िलहाल ये चीज़ इसके अंदर जानी नहीं है। सो बहुत बार जब हम देखते हैं हम किसी को कुछ कह रहे हैं, हमें जो चीज़ बहुत सहज लगती है, ऐसा लगता है कॉमन सेंस की बात है, आप बिना पेन पेंसिल के कोई भी चीज़ लिखने की नहीं लाए और बुक लेके चले गए, तो आप क्या करोगे उसका? लेकिन उसके लिए वो परसेप्शन नहीं है। मैं 4 किताब लाए, एक पेन नहीं लेकर आया, पेंसिल नहीं लेकर आया, तो वो आप अरेंज करो।
इसमें क्या इतना बड़ा वो बवाल मचा रहे हो? ऐसी तो कोई बात नहीं होगी। अब उसको आप समझाओगे कैसे? सो जब हमारी चेतना का स्तर ये है तो कोई भी चीज़ हम बोल देंगे कि ठीक है, तुम बच्चे बोलेंगे कि भाई हमें एक्सपीरियंस करना है भगवान है या नहीं, कैसे करेंगे? कोई रास्ते में पड़ी चीज़ थोड़ी है। हाउ डू यू अप्रोच इट? कोई सस्ती चीज़ तो है नहीं। इवन आप उतना दूर ना जाके ये कहो कि कोई बच्चा बोले मैं चेक करूँगा कि डॉक्टरी सही है या नहीं है। ही हैज़ टू फर्स्ट हैव द गट्स गो थ्रू द बुक्स। खड़े खड़े बोला फालतू है, क्या है, ये करने से क्या काम होगा? आपको क ख ग तो उसका समझ नहीं आता है, आप क्या एनालाइज कर रहे हो? अरे ये सब डॉक्टरी का पढ़ के फ़ायदा क्या है? होता तो कुछ है नहीं जीवन में। पर आप तो कुछ ही नहीं पढ़े हो, तो आपका तो वैसे ही कुछ नहीं होना है। ये बात उसको समझ में नहीं आती। सो दैट इज़ वेयर द एजुकेशन प्लेज द रोल, कि ये बात भी किसी को ठोक बजा के ऐसे ब्रेन ओपन करके अंदर डाली ही नहीं जा सकती। सच एटीट्यूड्स कैन बी डेवलप्ड। जैसे ऐसे बच्चे होते हैं जो इवन स्कूल में जाते हैं, उनको बुली किया जाता है, तो वो बोलते हैं सब बच्चे खराब हैं। दे डोंट लुक एट देमसेल्व्स। तो उनको सिखाना पड़ता है कि भाई तुम अपनी हरकतें भी देख लो। कोई बच्चा है उसका बहुत ही गंदा अग्रेसिव नेचर, तो सब उससे दूरी बनाते हैं, उसको वो दिखता है, ये नहीं दिखता है। सो एवरी टाइम ऑब्जर्वेशन करने की जो हमारी कैपेसिटी है ब्रेन की, उसको डेवलप तो करनी पड़ेगी ना। इसलिए अगर आप बैक टू दी एंशंट एग्जाम्पल जाओ कि भाई कितना फूलिश लगता है कि जब लॉर्ड कृष्णा कोर्ट में जाकर ये बोल रहे हैं उनके राज दरबार में कि आप इंद्रप्रस्थ दे दो, दे डिनाइड। 5 भाइयों को 5 गांव तो दे सकते हो ना, लेकिन वो भी जस्टिफाइड नहीं लग सकता है। तो सब मेरा है, मैं कैसे दे दूँ? और फिर आप एक कॉन्ट्रडिक्शन देखो कि जब वॉर अनाउंस हो गई तो बहुत ही सोचने जैसी चीज़ है कि आपने उनके साथ किस हद तक का अन्याय किया कि आप 5 चीज़ भी शेयर नहीं कर पाए। बड़े से किंगडम में से 5 गांव भी आप प्रेम से इज्जत से नहीं दे पाए, ठीक है। परंतु जब बैटल फील्ड में अर्जुन के अंदर कमज़ोरी आ जाती है कि मुझे बैटल फाइट नहीं करनी है, मैं अपने प्रियजनों को कैसे मार सकता हूँ, तो वो हमने बात करी थी ना कि संजय के पास में ड्रोन टाइप की कोई टेक्नोलॉजी थी कि वो वहाँ बैठा बैठा उधर बैटल फील्ड के रिपोर्ट्स देख रहा था और धृतराष्ट्र को दे रहा था। तो जब वो ये लाइव कमेंट्री चल रही थी तो धृतराष्ट्र बोलता है हो, अर्जुन बात तो सही कर रहा है, धर्म की बात कर रहा है। हु इज टॉकिंग अबाउट द धर्म, जिसका लेना ना देना। जब देने की बात आई तब वो ये चीज़ नहीं बोल सकता था कि कितना बड़ा अधर्म है। उस वक्त धर्म नहीं याद आता, क्योंकि उस वक्त हमें करना है। धर्म कब याद आया उसको? अर्जुन की बात सही है, ये कृष्ण उसको, ये वासुदेव कृष्ण उसको क्यों बहला रहा है फाइट के लिए? तो वो एक चौंकाने वाली चीज़ है कि ही इज़ होपिंग कि अर्जुन ही कमज़ोरी का रास्ता चूज़ कर ले, अर्जुन ही फाइट कर छोड़ के चला जाए, तो फिर हमें इंद्रप्रस्थ भी नहीं देना होगा और फाइट भी रुक जाएगी और सब काम हो जाएंगे। तो वर्ड तो यूज़ किया गया धर्म, लेकिन एक्सपेक्टेशन तो अधार्मिक है। सो ये चीज़ को देख पाना कि हम इनजस्टिस कर रहे हैं या नहीं, ये पहला क्वेश्चन।
और इसको हम एक वर्ड बोलते हैं अवेयरनेस। और ये अवेयरनेस ठोक बजा के कहीं पर भी घुसाई नहीं जा सकती। दिस वन हैज़ टू फील फ्रॉम विद इन कि मुझे ये चीज़ के प्रति जागृत तो मैं हूँ। अगर ये हम जागृत नहीं हैं तो हम क्या चीज़ का परसेप्शन ढूंढ लेंगे, क्या चीज़ को हम जान लेंगे। कोई चीज़ को आप जानोगे कैसे? जैसे हम कहीं पर कोई चीज़ को टेस्ट करके बताना है, कोई फूड है, टेस्ट करके बताना है टेस्टी है या नहीं। अगर थोड़ी सी हमें सेंस है तो हम सबके टेस्ट बर्ड्स अलग चीज़ को रिस्पॉन्ड करते हैं। सबके अपने टेस्ट बने हुए होते हैं, जिसको हम सही कहते हैं, गलत कहते हैं। एक शक्कर का बहुत बड़ा ये होता है कि अगर दूध में आप शक्कर मिलाओ, आप बोलो कम शक्कर डालना, इसका कोई मायने नहीं रखता, आपको मात्रा देनी पड़ती है। बिकॉज जो 3 चम्मच शक्कर खा रहा है उसके लिए कम क्या हो गई, 1 या 1.5। जो खाता ही नहीं है या बहुत कम पसंद करता है उसके लिए 1-1.5 क्या हो गया। तो भाषा का भी फर्क पड़ जाता है, अंतर पड़ जाता है, प्रेफरेंसेस हमारे अलग अलग है। जो दलिया का एग्जाम्पल लूँ, दादाजी बोले बेटा आज तो शक्कर एकदम कम पड़ी है। मैं फ्यू सेकंड्स के लिए भूल गई कि उनका शक्कर का मात्रा क्या रहता है। अच्छा अच्छा दादाजी ठीक है, मैंने ऐसे मुंह में डाला ऐसा ऐसा चेहरा हो गया, बिकॉज इट वॉज सो स्वीट। लेकिन वो मेरे लिए है, उनके लिए नहीं है। तो किसी भी चीज़ का फिक्स स्टैंडर्ड कैसे बनाओ? किसी को खट्टा पसंद है, किसी को फीका पसंद है, किसी को एक खट्टा चाहिए लेकिन ज़्यादा नहीं चाहिए, ऐसा एकदम। अब ये कहाँ से लेकर आओ आप? सो दिस अंडरस्टैंडिंग कि ये मेरे लिए बेस्ट है, what other person feels or does or likes, वो मेरा सच में प्रश्न नहीं है। ये अंदर से आएगा तो हमारे एक्शन एटीट्यूड में दिखेगा। हम ये नहीं करेंगे 1 घंटा बुराई करने के बाद बोलेंगे अच्छा ठीक है छोड़ो, हमें उस पर्सन से क्या लेना देना, उनके जो समझ में आए वो करे। वहाँ बेटर ऑप्शन ये है कि वी रियलाइज वी गॉसिप्ड, और हम गॉसिप करते हैं, हम लोगों की बुराई करते हैं, इसमें हम जाते हैं। दूसरी बात यह है कि सदा ही कोई भी चीज़ का अगर क्वारल है तो एकदम अनबायस्ड वे में देख पाना कि क्या प्रॉब्लम है। इसलिए जैसे अब कोर्ट्स में ये लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ की कहानियाँ सुनी जाती है। बिकॉज सदा ही अगर आप वन साइडेड स्टोरी सुनते हो तो यू कम टू अ डिफरेंट कंक्लूजन। लेकिन वो भी वर्क नहीं करी बिकॉज पीपल डोंट हैव कॉन्शियसनेस। लेकिन वो सिस्टम कहाँ से आई? बिकॉज एक ही पर्सन ने अपने नज़रिए से देख लिया और उसने अपना जजमेंट भी सुना दिया और अब यही सत्य है, तो कभी हो नहीं सकता। हम छोटे छोटे अपने दिन के अगर एटीट्यूड्स देखें कि मेरे मन में कोई विचार चल रहा है, इट इज़ नॉट अ वरीसम थॉट या कुछ नहीं, लेकिन मैं कोई चीज़ पर चिंतन कर रही हूँ, अचानक से ये आके बोलता है मुझे ना ये समझा दीजिए, ये समझा दीजिए। माई रिएक्शन कुड भी अभी जाओ यहाँ से। अब इसका वो क्या कारण निकालेगा, वो तो उसकी चेतना पे ही डिपेंड करेगा। अगर वो थोड़ा सा समझने के लिए केपेबल है तो ऑब्जर्व करेगा कि नहीं ये कोई दूसरे सोर्स से नहीं है, शायद वो अपनी किसी चीज़ में बिजी है। लेकिन ऐसे वो ना लेकर ये भी ले सकता है कि मेरे ही साथ मुझे ही ऐसा किया जाता है, या एक तरफ तो बोलता है ट्राई करो, फिर दूसरी तरफ बोलता है चले जाओ चले जाओ। ये सेंस नहीं है कि ट्राई करो का मीनिंग, मतलब कल को मैं इसको बोल दूँ कि 24/7 तुझे कोई चीज़ ट्राई करनी है, डज दैट मीन कि वो मुझे रात को 2 बजे भी खटखट करके उठा के बोलेगा वहाँ देखो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है आप समझाओ? या मैं क्लास ले रही हूँ बोलेगा एक्सक्यूजेस ओके बहुत इम्पॉर्टेंट है मुझे अभी समझाओ? तो फिर मुझे कैसे फील होगा, गलती कर दी इसको बोल के।
सो वी डोंट डू दिस थिंग। एक अंडरस्टैंडिंग होती है, तो अंडरस्टैंड में टू वेज चलती है ना। यू सी अदर पर्सन इज फ्री, उसका मन है क्या नहीं, ये हम नहीं देखते, लेकिन हमारे लिए सभी को देखना है। मैं बैठी हूँ तो मुझे डिस्टर्ब मत करो, तुम बैठे हो तो मैं तो आगे एकदम शुरू कर ही सकती हूँ। तो ये चीज़ ऐसे चलती नहीं है। तो कोई भी चीज़ को सिखाना इन द सेंस ट्रेन करने के लिए, या तो वो मैकेनिकल चीज़ें हो सकती हैं, आप कंप्यूटर सिखा सकते हो। जैसे आजकल हम लोग एस्ट्रोलॉजी का थोड़ा देख रहे हैं, तो आप एस्ट्रोलॉजी के सॉफ्टवेयर जब बनाते हो तो एक मैथ्स की इक्वेशन की तरह उसका एक सम टोटल निकाल सकते हो। लेकिन कंप्यूटर प्रेडिक्शन, इमेजिनेशन, इंट्यूशन नहीं दे सकता है, क्योंकि वो मशीन है ना। तो जो मैकेनिकल चीज़ें हैं वो सिखाई जा सकती है, सीख सकते हैं कुछ हद तक, लेकिन जो राइट एटीट्यूड्स है या जो डीपर अंडरस्टैंडिंग्स है उसको हमें सिर्फ चीज़ अवेलेबल करी जा सकती है। इसीलिए एक ही गुरु के पास जाकर एक युधिष्ठिर, एक अर्जुन, एक दुर्योधन, एक दुशासन पॉसिबल है। बिकॉज वहाँ जाके उन्होंने किस चीज़ को कैसे ग्रहण किया, वैसी चीज़ उनके अंदर प्रकट हुई, और इन्होंने किस चीज़ को कैसे ग्रहण किया, वैसी चीज़ उनके अंदर प्रकट हुई। तो ट्रू एजुकेशन एक अवेबिलिटी हो सकती है, एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है, उसको ठोक बजा के ये कहा जा सकता है कि तुम इतनों को मारोगे तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, और ये फैसिलिटी स्वर्ग में मिलेगी। ये मैकेनिकल चीज़ हो गई, लेकिन वास्तव में क्या होगा कि नहीं, वहाँ एक लॉजिकल ब्रेन कैसे एक्सेप्ट कर लेता है। बहुत ज़्यादा अंदर कन्विक्शन होनी चाहिए टू बी क्रूअल, वरना आप किसी को तकलीफ कैसे दे सकते हो। बट ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और फ्लूइड है, तो ये हमें सदा ही याद रखना होगा। कभी भी हम बोलते हैं हमको किसी ने सिखाया नहीं, हमको किसी ने बताया नहीं, हमको तो ऐसा था, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ जाता। हम जितना सीखना चाहते हैं उतना ही पकड़ते हैं, बाकी हम कुछ पकड़ते नहीं। तो हम द्रोणाचार्य के पास जाकर भी मोस्ट इविल कंडक्ट को ग्रहण कर ही सकते हैं। He was not the example or the influencer of that kind, but we took it. So in that sense, किसी को भी आप कुछ सिखा नहीं सकते, वो चीज़ उसके अंदर रिस्पॉन्ड करनी चाहिए। अगर एक बच्चा किसी बच्चे को बोलता है जा जा घर से पैसे चोरी करके ला, फिर हम सामान लेने जाएंगे, तो उस बच्चे के अंदर लेटेंट ये विचार होना चाहिए कि क्या है तो मेरी पैसे, क्या है उसमें चोरी भी, क्या है मैं तो ले लूँगा। कहीं न कहीं ऐसे कन्विक्शंस उसके अंदर नहीं हो। अगर थोड़ा सा एथिकल बच्चा है तो आप ये करवा नहीं सकते उससे। आप वो बोलेगा भाई मांग के तो मैं ले आऊँगा, अगर देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे तो ठीक है, तो चोरी वोरी मेरे बस की नहीं। सो हाउ वी रिस्पॉन्ड इज़ नॉट फिक्स्ड, और ये कहना एकदम भी गलत है कि किसी भी एक माहौल में रह के हाँ वो चीज़ें ज़्यादा अवेलेबल होती है, लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप उसको लेकर क्या बनो। ठीक है, सो इट्स अ वेरी वेरी फ्लेक्सिबल थिंग। तो बेस्ट थिंग क्या है, हम अपने अंदर देखें, हम ये चिंता करें कि मुझे क्या बनना है, और उसके लिए मेरे लिए क्या सही चीज़ें हैं उनको मैं ग्रहण करने की कोशिश करूं। दुनिया की चिंता को उस सेंस में हम क्या करें, जब खुद ही की नैया डुलू डुलू हो रही है, तो पहले उसकी चिंता हम कर लेते हैं। ठीक है।